क्रांतिकारी साथी प्रदीप जी ने ली है, वह इस ग्राम सभा के तमाम क्रांतिकारी नागरिकों को, माताओं बहनों को, पिता बुजुर्गों को हम तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। साथियों, आज मुझे इस गांव में आने का अवसर प्रदान हुआ और साथियों, सबसे पहले आप लोगों ने देखा कि अभी जब हम लोग यहाँ आए, बाबा साहब की प्रतिमा पर मालार्पण किया और पुष्प अर्पित किया। ये पुष्प अर्पित इसलिए किया गया, मालार्पण इसलिए किया गया, न तो आज बाबा साहब का परिनिर्वाण है और न ही आज जन्मदिवस है, लेकिन आज बाबा साहब अम्बेडकर की ही देन है कि शायद आज हम आप भी अपने घरों पर कार्यक्रम करने के लिए स्वतंत्र हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं और अच्छे विचार देने के अवसर हम लोगों को प्रदान हुए हैं। अच्छे मकान और अच्छे दुकान, अच्छे घर हम लोगों के हैं। इसके लिए हमारे बहुत सारे महापुरुषों ने संघर्ष किया है और उनके संघर्ष का परिणाम है कि आज हम सभी लोग खुली सांस ले पा रहे हैं। शायद कि बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते, इस भारत का संविधान नहीं होता, तो हमको आपको जीने का अधिकार नहीं था, हमको आपको जानवरों के जैसा हमारे आपके साथ बर्ताव किया जाता था। यानी हम बहुजन मूल निवासी एससी ओबीसी माइनॉरिटी समाज के लोगों को न तो बोलने की आज़ादी थी और न ही अच्छे कपड़े पहनने की आज़ादी थी, लेकिन बाबा साहब की वजह से आज हम नाग पंचमी जैसा त्यौहार मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। वैसे साथियों, त्यौहार का मतलब हम आप लोगों को बताना चाहते हैं। त्यौहार का मतलब होता है तुम्हारी हार, यानी त्यो मिस तुम्हारी, हार मिस हार, यानी पराजय। तो साथियों, त्यौहार ये हमारे जितने भी तीज और त्यौहार हैं, यदि इनकी गहराइयों में हम जाते हैं तो हमको आपको पता चलता है। यदि इसलिए हम ये बात कह रहे हैं गहराइयों में जाने की कि हमारे लोग मानते सब कुछ हैं, जानते कुछ नहीं हैं। किसी भी बात को इसलिए मान लेते हैं कि हमारी परंपरा चली आई है। लोगों से कहा जाए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो लोग ये कहते हैं कि इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि इसको हमारे पूर्वज भी ऐसा करते थे। और हमारे जब हमारे यहाँ खेत में फसल, यानी जैसे आज धान की फसल लगी हुई है, जब लग जाती थी खेतों में, हरियाली छा जाती थी, तो लोग खुशी और उमंग से जो है अपने घरों पर अच्छे अच्छे पकवान बनाते थे। पकवान का मतलब घर पर, जैसे आज हमारे लोगों के घरों पर जो है तमाम अच्छे अच्छे भोजन गुड़िया लाड प्यार से कहते हैं। जैसे हम गुड़िया या तो अपने घर की बेटियों को कहते हैं या बहनों को कहते हैं, मतलब उनसे खुश होकर हम आप गुड़िया कहते हैं। तो गुड़िया कोई पीटने की चीज़ तो है नहीं मेरे ख्याल से कि किसी बिटिया को गुड़िया कहा जाए, उसे लाठी डंडे और झांखर से पीटा जा सकता है। शायद कि तो ऐसा नहीं किया जा सकता है। तो साथियों, ये गुड़िया पीटने की चीज़ नहीं है, लाड प्यार और दुलार की चीज़ है। और गुड़िया फूलन देवी को जानते होंगे। फूलन देवी साथियों वह महिला थी जिसने 22 लोगों की एक साथ खड़ा करके गोली मारने का काम किया। और किसी को गोली मारना, किसी को बम से मारना, किसी